हेलो, वेलकम टू। आज की जो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी वो हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमें ड्रॉ करना है, तो हमें ड्रॉ कैसे करना है, साथ में हम एक ट्रेड लाइन भी ड्रॉ करेंगे। तीनों चीजों को हम आज के दिन सीखने वाले हैं और इसी के ऊपर हम हमारी एक स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं। तो इसके अंदर हमें करना क्या है कि हमें एक तो बायर जहां पे एक्टिवेट हुए हैं उस लेवल को मार्क करना है, दूसरा जहां पे सेलर एक्टिवेट हुए हैं उस लेवल को हमें मार्क करना। तो ये दोनों लेवलों को पहले तो हमें निकालना आना चाहिए कि ये लेवल कैसे निकलेंगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है जहां से बाइंग आई हुई हो या फिर सेलिंग आई हुई हो वहां पे एक्टिवेट बहुत ज्यादा हुए हो। ये जरूरी नहीं होता हर जगह से कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक बार सेलिंग आ गई तो दूसरी टाइम भी यहाँ पे या तीसरी टाइम भी यहाँ पे सेलिंग आए, ये आवश्यक नहीं होता है। तो हमें इन लेवलों को निकालना कैसे है, सबसे पहले वो समझने की कोशिश हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक बार जहां से भी मतलब कोई लेवल है यहाँ से बाइंग आ गई, कोई बात नहीं, यहाँ से बाइंग आ गई हमें कोई मतलब नहीं है, वापस से यहाँ पे आता है और यहाँ से वापस से बाइंग आती है। ये जरूरी नहीं यहाँ तक ही आए वो बाइंग, इससे कम भी रह सकती है, इससे ज्यादा भी जा सकती है, इस चीज को हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। तो फिर हमें इस लेवल को मार्क कर लेना, क्योंकि यहाँ पे दो टाइम पे लगातार बायर यहाँ पे एक्टिवेट हुए हैं। तो मतलब ये एरिया बायर के लिए है कि यहाँ पे बायर वापस आएगी तो भी एक्टिवेट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इस लेवल को हमें इस तरीके से मार्क रखना। फिर वापस से यहाँ पे आता है तो हमें ट्रेड का प्लान यहाँ पे करना चाहिए। तो ये ट्रेड हमारी रहेगी वो किस तरीके से रहेगी, सबसे पहले भी उसका थोड़ा देख लेते हैं। तो हम ये ऑप्शन के ऊपर स्ट्रेटजी हमारी सीखने वाले हैं। ये स्ट्रेटजी हमारी स्कैल्पिंग की रहेगी कि स्कैल्पिंग हमें ऑप्शन के अंदर करनी है। तो स्कैल्पिंग के लिए हमें टाइम फ्रेम की हम बात करें तो 1 मिनट चार्ट का यहाँ पे हम यूज में करेंगे, सिर्फ 1 मिनट का ही चार्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, इससे बड़े टाइम फ्रेम में हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। तो 1 मिनट में हमें ट्रेड लेना है। ट्रेड कैसे लेना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें बाइंग करनी कौन सी स्ट्राइक प्राइस है। तो स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से हम दो तरीके से हम देख सकते हैं। अगर आपको ये लगे कि डिक्के बिल्कुल भी हमें परेशान नहीं करे तो आप आईटीएम पे चले जाओ, कम से कम निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट आईटीएम चले जाओ, फिर आपको डिक्के ज्यादा परेशान नहीं करेगा। आप ये सोचो डिक्के आ जाए लेकिन मेरा प्रीमियम थोड़ा छोटा रहे और अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट भी मिलेगी, अप साइड में निकले तो अच्छा प्रॉफिट मिले, तो आप एटीएम को चूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको डिक्के परेशान करेगा, तो इनमें से दोनों में से आप कोई भी एक चुन के आप ट्रेड कर सकते हो। अभी चलो हम देखते हैं, स्ट्रेटजी के ऊपर चलते हैं और हमें देखना कैसे है। तो हमें क्या करना है कि जैसे ये सपोर्ट है तो यहाँ पे मार्केट एक बार आया, हमें कोई मतलब नहीं, जाने दो, वापस आया, वापस भी जाने दो, थर्ड टाइम यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हमें ट्रेड बना लेना है। ट्रेड का एसएल हमारा क्या रहेगा, इससे नीचे एक कैंडल का क्लोज देना। कोई भी 1 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज दे देगी इससे नीचे तो हम वहां पे ट्रेड से एग्जिट कर देंगे, या फिर हम 10 से 15 पॉइंट का निफ्टी के अंदर एसएल लगा के रखेंगे। इससे बड़ा एसएल हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ये तो हमारे लिए सपोर्ट रहेगा। उसी तरीके से हमारा रेजिस्टेंस भी इसी तरीके रहेगा। एक बार गया, जाने दो, वापस यहाँ पे जा रहा है, आने दो, 2 टाइम हो गया, थर्ड टाइम यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, या तो शार्पली सेलिंग आएगी या फिर इसको यहाँ पे ब्रेकआउट कर देगा। ब्रेकआउट कर देगा तो हमने एसएल ले लिया और अब एग्जिट हो गए छोटा सा एसएल लेके। अगर यहाँ पे ये थर्ड टाइम बायर एक्टिवेट हो गए तो यहाँ से वो बड़ा सेलिंग लेके आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 टाइम यहाँ पे वो लेके आ चुके हैं छोटा छोटा, तो यहाँ पे अगली बार वो बड़ा सेलिंग लाने की कोशिश करेंगे और हमें अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। तीसरा हमारा बचा ट्रेड लाइन, कि ट्रेड लाइन के ऊपर हमें कैसे ट्रेड करना। तो हमें ट्रेड लाइन को इसी तरीके से ड्रॉ करना। एक बार गया, जाने दो, वापस गया, जाने दो, थर्ड टाइम यहाँ पे जाता है तो फिर यहाँ पे हमें ट्रेड को एक्टिव यहाँ पे करेंगे। एसएल हमारा ट्रेड लाइन के ऊपर जो सेकंड स्विंग रहेगा इसका हमारा एसएल रहेगा। यहाँ पे हमारे को एसएल फिक्स मिलता है तो यही हमारा एसएल रहेगा। इससे बड़ा एसएल लेने की हमें यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो तीनों तरीके से हमें ट्रेड करना है। तो हम चलो इसका थोड़ा बैक टेस्ट देखते हैं जिससे हमें पता चले कि हमें करना कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे लिए ट्रेड लाइन की ट्रेड बनी हुई है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये ट्रेड लाइन की ड्रॉ की हमने, यहाँ पे गया, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया, कोई बात नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सेकंड टाइम गया, हमें कोई मतलब नहीं, हम ट्रेड नहीं लेंगे, नीचे आ गया, आने दो। थर्ड टाइम यहाँ पे गया, हमने यहाँ पे ट्रेड को एक्टिवेट किया और देखो कितना अच्छा एसएल हमारा ये रखेंगे हम। इससे ऊपर निकल गए, सेकंड स्विंग से ऊपर, हम वहां से एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद में हम वहां पे ट्रेड वापस, एक कोई भी जगह पे री एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी। स्कैल्पिंग के अंदर री एंट्री नहीं होती है। आप री एंट्री के चक्कर में मत रहना। एक बार ये चला गया वहीं पे बंद कर देना। दिन के अंदर ट्रेड की बात करें तो डे के अंदर सिर्फ 2 ट्रेड या फिर 3 ट्रेड का प्लान करना, इससे ज्यादा हमें
ट्रेड का प्लान भी बिल्कुल भी नहीं करना। अभी चलो हम देखते हैं थोड़ा और पीछे चल के, इसका थोड़ा बैक टेस्ट हम देखते हैं कि हमें कैसे कैसे ट्रेड करनी है। ये देखो इस एरिया को हमने मार्क किया जैसे ट्रेड लाइन इसके हिसाब से, तो ये देखो ये सपोर्ट एरिया हमारा बन रहा था। तो कितनी टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है? फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, हमने कोई मतलब नहीं है। सेकंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, हमें कोई मतलब नहीं। थर्ड टाइम यहाँ पे आया, हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। वहीं पे हम अपसाइड की बात करें, ट्रेड बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी है, मैक्सिमम ही ट्रेड करनी है कि आप 1 घंटा 2 घंटा ऐसे ही ट्रेड करना है, फिर 3 ट्रेड का प्लान कर लेना। ये देखो जैसे हमने स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, हमने कोई ट्रेड नहीं बनाया। सेकंड टाइम यहाँ पे आया, जाने दो। थर्ड टाइम यहाँ पे हमें मिला, देखो फर्स्ट टाइम इतनी सेलिंग आई, आने दो। सेकंड टाइम छोटी सी सेलिंग आई। थर्ड टाइम यहाँ पे वापस गए, सेलर और ज्यादा एक्टिवेट हुए और कितनी शार्पली सेलिंग लेके आई। ये सिर्फ बायर सेलर का एक्टिवेट का हमें पता करना है कि मतलब बायर सेलर कहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। अगर इसका हमने पता कर लिया तो हमने अच्छा खासा प्रॉफिट हम यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। और चलो हम पीछे चलते हैं, पीछे चल के देखते हैं कि मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या ट्रेड बनती हैं। ये देखो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन के ऊपर हमने ट्रेड करना था, ये हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ कर ली। कितना छोटा सा ट्रेड लाइन है। क्या हुआ, फर्स्ट टाइम यहाँ से आया, नीचे आने दो। सेकंड टाइम यहाँ से आया, कुछ नीचे तक आया, वापस से गया, यहाँ पे और एक्टिवेट हुए सेलर, और देखो फिर वापस गया और कितना अच्छा खासा नीचे की साइड में मूवमेंट आया। तो मतलब जितनी टाइम यहाँ पे जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस फोर्थ टाइम जा रहा तो फिर आप ट्रेड का प्लान मत करना, क्योंकि वहां पे चांसेस ये रहते हैं कि ब्रेकआउट देने के चांसेस भी पूरे पूरे रहते हैं। तो थर्ड टाइम भी ट्रेड करना, फोर्थ टाइम हमें ट्रेड का प्लान बिल्कुल भी नहीं करना है। उससे और पीछे चलते हैं, यहाँ तक जैसे हमने देख लिया और पीछे चल के देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये ट्रेड लाइन एक और बनी हुई है यहाँ पे, ये देखोगे आप कितनी अच्छी ट्रेड लाइन बनी हुई है। ये देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, फर्स्ट टाइम गया, जाने दो। सेकंड टाइम आया, जाने दो। थर्ड टाइम यहाँ पे आया, हमने ट्रेड एक्टिवेट किया, कितना अच्छा प्रॉफिट मिला। यहाँ पे आप देखोगे ये थर्ड टाइम यहाँ पे गया, नीचे की साइड में आया, फिर वापस यहाँ पे गया, ये मान लो छोटा प्रॉफिट दिया हमने, उसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और अच्छा खासा साइड में निकल गया फोर्थ टाइम में। तो इस तरीके से आप कोई भी स्ट्रेटजी हो, ये जरूरी नहीं है कि आप उस स्ट्रेटजी पे काम कर पाओगे, हर स्ट्रेटजी पे आप काम नहीं कर पाओगे। सिर्फ आप देखो, पहले आप पेपर ट्रेड करो इसके ऊपर कि हाँ ठीक लग रहा है, उसके बाद में आप 1 मंथ तक आप लाइव में छोटा एक लोट के साथ में ट्रेड करो, फिर आप आओ बैक टेस्ट करो, पूरी चीजें देखो। कोई भी स्ट्रेटजी हो आप उसके बाद में उस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करने की सोचो। कभी भी ये मत सोचो कि चलो मैंने स्ट्रेटजी देखा और मैं उसके ऊपर काम कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होता है कि हर स्ट्रेटजी आपके लिए नहीं बनी होती है। आप पहले बैक टेस्ट करोगे, पूरा देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं इस स्ट्रेटजी पे काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और चलो हम थोड़ा पीछे चल के देखते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखोगे, ये देखो कितना अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसकी जैसे हमने लाइन ड्रॉ किया, ये देखो कितनी टाइम पे यहाँ पे काम किया। फर्स्ट टाइम यहाँ पे गया, हमने ट्रेड नहीं लिया। सेकंड टाइम गया, थर्ड टाइम यहाँ पे हमने ट्रेड लिया होता, कितना अच्छा प्रॉफिट दिया। फोर्थ टाइम भी यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, लेकिन ये ट्रेड हमें नहीं लेनी है। दूसरा यहाँ पे हम ट्रेड लाइन ड्रॉ की बात करें तो ट्रेड लाइन हर जगह आप चाहो तो एक भी सेटअप पकड़ सकते हो कि मैं सिर्फ सपोर्ट पे ट्रेड करूंगा, मैं सिर्फ ट्रेड लाइन पे ट्रेड करूंगा। चाहे कुछ भी एक सेटअप भी आप पकड़ लो, या फिर आप ये करो कि मतलब सभी के ऊपर भी ट्रेड करो, तो आप 3 ट्रेड का प्लान कर लो, बस इससे ज्यादा का प्लान मत करना। लेकिन 3 ट्रेड से ज्यादा का ट्रेड का प्लान आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित कोई भी और डाउट हो तो आपको स्क्रीन पे मेरे नंबर मिल जाएंगे, वहां से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।